नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और चमत्कारिक और रहस्यमय किस्सा लेकर। दोस्तों, आपने टीवी पर आने वाले धारावाहिकों में महाभारत, रामायण या देवी देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध तो देखा ही होगा। बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल हैं जिनमें इन युद्धों को दिखाया जाता है। देवी देवताओं को संसार की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेते हुए देखा होगा। भगवान राम और रावण का युद्ध भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसमें भी आपने उसकी थोड़ी झलक देखी होगी। पर क्या आपने किसी देवी देवता के द्वारा कलयुग में युद्ध लड़ते हुए देखा या सुना है? अगर नहीं सुना, नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए है। एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने तो मुस्लिम होते हुए भी इन देवी मां के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी और उसे इसकी इजाजत दी भी गई थी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, साल 1965 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पाकिस्तान सेना को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। आपको पता ही होगा कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध करने की गलती की थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी सेना थर-थर कांपने लगी थी। 17 नवंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को अचानक से घेर लिया था। हर तरफ से दुश्मन हमला कर रहे थे और उनके टैंक भी लगातार आग उगल रहे थे और छुपने की कोई जगह नहीं थी और न ही आप इस युद्ध के लिए तैयार थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया वो युद्ध केवल दो देशों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध ही नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच मान्यताओं के बीच का भी युद्ध था। इस युद्ध में एक तो वो लोग शामिल थे जिनका मानना था कि अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो एक ईश्वर और उसके अनेक रूपों में आस्था रखते थे। रात का समय था, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तानी सेना कहीं ज्यादा थी और पाकिस्तानी सेना युद्ध करने आ रही थी और भारतीय सेना को इस युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने बड़े ही पराक्रम के साथ मुकाबला किया। भारतीय सैनिकों को पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उस रात पाकिस्तान एक मंदिर पर हमला करना चाहता था और उसने मंदिर पर कई बम भी गिराए थे। आखिर क्या वजह थी जब पाकिस्तानी ब्रिगेडियर इतनी नफरत करता था इस मंदिर से? उस ब्रिगेडियर का नाम था शाह नवाज खान, जो कि इतनी नफरत करने के बाद खुद माता के चरणों में झुक गया था। आखिर क्यों पूरे पाकिस्तान में होने लगी थी इस मंदिर की चर्चाएं, और क्यों आज भी इस मंदिर की चर्चा पूरे पाकिस्तान में होती है? आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, जिसने पाकिस्तान के मनसूबों पर पानी फेर दिया था? आखिर क्या थी वो घटना जिससे पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और अपनी हार माननी पड़ी और पूरी पाकिस्तानी सेना को मंदिर में जाकर नतमस्तक होना पड़ा? 17 नवंबर 1965 से लेकर 19 नवंबर के दौरान 3 दिनों तक पाकिस्तान टैंक लगातार आग बरसा रहे थे। वहीं भारतीय सैनिक भी पूरे साहस के साथ जवाब दे रहे थे। उस समय जिस जगह पर भारतीय सैनिक मौजूद थे वहां 1200 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर है। हालांकि मंदिर के बारे में लोग इतना ही जानते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। 19 नवंबर को भारतीय सेना ने लगातार जय माता दी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसे सुनकर पाकिस्तान ब्रिगेडियर को लगा कि शायद इसी मंदिर की वजह से भारतीय सैनिकों को साहस और शक्ति मिल रही है, और अगर ये मंदिर ही नहीं रहेगा तो फिर भारतीय सेना का साहस अपने आप टूट जाएगा। वो सोचेंगे कि जब उनके आराध्य का ही विनाश हो गया है, जिसकी शक्ति से जुड़े हुए थे, अगर उसी का विनाश हो जाएगा तो ये लोग भी यहां से भाग खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं था। ये सोचकर उसने 3000 बम सीधे मंदिर की तरफ फेंक दिए। उसने टैंकों से लगातार बम गोले बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि इसमें से ज्यादातर बम अपनी दिशा से भटक गए और इधर उधर जाकर गिर गए। यानी बहुत सारे बम ऐसे थे जो अपनी दिशा की ओर न जाकर बल्कि दाएं बाएं जाकर फट गए। 3000 बम में से केवल 450 बम ही मंदिर परिसर में गिरे थे, जो कि किसी फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कते हुए नजर आ रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि दोस्तों, इतने सारे बम गिरने के बाद भी मंदिर को कोई चोट नहीं आई थी। फेंके गए बम में से कोई भी बम फटा ही नहीं। ये देखकर भारतीय सैनिक हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने तनोट माता रानी की जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो समझ गए कि माता रानी उनकी रक्षा कर रही है। यह तो केवल एक चमत्कार भर था जब मंदिर में फेंका हुआ एक भी बम नहीं फटा, लेकिन दूसरा चमत्कार तो रात में हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। रात के समय पाकिस्तानी सेना एक दूसरे को भारतीय सैनिक समझकर मारने लगे।
कुछ ही देर में पूरी पाकिस्तानी सेना का सफाया होने लगा। ये नजारा देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के पसीने छूटने लगे। वो समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जिसके पार उनकी ताकत नहीं जा सकती। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जिससे वो जीत नहीं सकते। जो पाकिस्तानी सेना बच गई थी वो वहां से भागने लगी। तनोट माता का ऐसा चमत्कार देख पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज भी दंग रह गया। आखिरकार उसने तनोट माता से माफी मांगी, क्षमा मांगी और भारतीय सरकार से गुहार लगाई कि वह युद्ध विराम के बाद तनोट माता के दर्शन करना चाहता है और उसे दर्शन करने की अनुमति दी जाए। हालांकि भारत सरकार ने ब्रिगेडियर की बात 2.5 साल बाद मानी थी और उसे मंदिर में जाने की अनुमति भी दी थी। शाहनवाज ने माता रानी के दर्शन किए और चांदी का छत्र चढ़ाया था। अब आप खुद सोचिए, एक मुस्लिम ब्रिगेडियर जिसने माता के मंदिर को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, उसने खुद बाद में माता के मंदिर पर छत्र चढ़ाया था। ब्रिगेडियर खुद भारत आकर माता के मंदिर में क्षमा मांगने आया था। आज भी शाहनवाज द्वारा चढ़ाया गया वह छत्र तनोट माता के मंदिर में मौजूद है, जो गवाही दे रहा है कि उस दिन हुए चमत्कार की जब पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव पीछे हट गई थी। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते तो आप नहीं जानते ये मंदिर कहाँ है, तो चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी बता देते हैं और आपका रास्ता थोड़ा आसान कर देते हैं। दरअसल तनोट माता का ये चमत्कारी मंदिर राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। यहाँ से पाकिस्तान केवल 20 किलोमीटर ही दूर है। उस दिन जो लड़ाई भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई थी, उसमें पाकिस्तान सेना को हराने में तनोट माता की अहम भूमिका मानी जाती है। जब पाकिस्तान के लोगों ने ब्रिगेडियर की आस्था को देखा तो वो भी हैरान रह गए। यहाँ तक पाकिस्तान सरकार भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर एक मुस्लिम ब्रिगेडियर भारतीय देवी देवताओं पर इतना विश्वास क्यों कर रहा है। अब तक जो ब्रिगेडियर जिन हिंदू को काफिर कहकर उन्हें गालियां दिया करता था, बाद में वही उन हिंदू की आराध्य देवी के चरणों में क्यों आ गिरा है। इस युद्ध के बाद 1965 में भारतीय सेना ने यहाँ चौकी बनाई और एक विजय स्तंभ भी बनाया। तब से लेकर आज तक मंदिर की देखभाल बीएसएफ जवान ही करते आ रहे हैं। उस दिन के बाद से अब तक तनोट माता का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक केंद्र बन चुका है। इसलिए देश भर के लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं और उनके ठहरने से लेकर अन्य सभी सुविधाओं को सैनिक ही उठाते हैं। मेडिकल से लेकर भंडारे तक का सारा काम और यहाँ तक कि सुबह शाम की आरती भी जवान ही करते हैं। यह मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें आज भी वो जिंदा बम मौजूद हैं जो कभी पाकिस्तानी सेना ने मंदिर पर दागे थे। आप सोच कर देखिए, कितनी हैरान करने वाली बात है कि वही बम, वही गोले जब मंदिर के अलग कहीं गए तो सब के सब फट गए, लेकिन एक भी गोला जो मंदिर में गिरा वो नहीं फटा। इससे आप चमत्कार मानते हैं या फिर इसे एक टेक्निकल ग्लिच मानते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, तनोट माता का एक नाम रुमाल वाली माता भी है। भक्त यहाँ आकर रुमाल बांधकर मन्नतें मांगते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग करते हैं। जब भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब श्रद्धालु वापस आकर रुमाल खोलते हैं। सालों से यही मान्यता चली आ रही है। इस समय चमत्कारों के लिए तनोट माता ने केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सेना की ओर से यहाँ पर कई धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए वर्ष पर्यंत निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। नवरात्रों के दौरान जब दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, तब सेना अपने संसाधन लगाकर यहाँ आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं देखती है, उन्हें सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय तनोट माता।